राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली श्री सत्यनारायण व्रत कथा सुनेंगे। हमने कार्तिक मास में सभी कथा कहानियाँ सुनी, कार्तिक मास का महात्म्य सुना, तो हमें कार्तिक पूर्णिमा के दिन कार्तिक का संपूर्ण फल पाने के लिए श्री सत्यनारायण व्रत कथा भी सुननी चाहिए। आइए अब हम श्री सत्यनारायण व्रत कथा सुनते हैं। पहला अध्याय। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मन वांछित फल मिले। वह कथा सुनने को हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। तुम ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुंचे। या अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा दुखों से दुखी देख कर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही इन प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर नारद जी विष्णुलोक को गए, जहाँ श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप षष्ठी के आदिभूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच होकर कहो। तब नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। तब भगवान विष्णु बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को पाता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया, किस दिन यह व्रत करना चाहिए, कृपा करके विस्तार से बताइए। तब भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण भगवान की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ लेवे और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान के अर्पण कर देवें तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावें। उसके पश्चात सम भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आचरण करके सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा अवश्य पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। दूसरा अध्याय। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास गए और पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो।
वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, व्रत कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया उसको करूंगा यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे ही उठ सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के सहित उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर महीने सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ। ऋषि बोले कि हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया हम वह भी सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामत ले प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को आया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला था। वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न हो पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन किया, व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हो संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुआ। तीसरा अध्याय। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर ज्यादा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत किया। उस समय वहां एक साधु वेश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय भाव से पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपा करके आप मुझे बताइए। राजा बोला कि हे साधु, अपने बांधुओं के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझसे इस व्रत का सारा विधान बताइए। मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चय ही होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो आनंद के साथ वह घर आया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूध बुला करके कहा कि पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख कर के लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूध कंचन नगर पहुंचा
और वहां बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए एक सुयोग्य वणिक पुत्र को लेकर आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह धूमधाम से उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और उसे शाप दिया कि तुझे दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने जमाता सहित समुद्र स्थित रत्न नगर में गया। वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था, किंतु राजा के दूतों को पीछे से आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु वेश्ये के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले कि ये दो चोर हम पकड़ के लाए हैं, देख करके आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया, उनका सारा धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के शाप के द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा करके ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा तो उसने वहां बैठकर कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया और रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, अब तक तू कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा, इसलिए मैं वहां बैठकर कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण करके आई हूँ और आपके लिए भी प्रसाद लाई हूँ। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, व्रत किया और भगवान से स्तुति करने लगी कि हे भगवान, मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जावें। साथ ही प्रार्थना करी कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान उसके इस व्रत से संतुष्ट हो गए और उधर राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वेश्यों को प्रातः ही छोड़ दो। सब धन जो तुमने ग्रहण किया है उन्हें दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान श्री सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया, फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले कि हे महानुभावों, भावी वश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए, उनके जितना धन उनसे लिया था उनसे दुगना धन देकर उन्हें विदा किया। दोनों वेश्या अपने घर को चल दिए। चौथा अध्याय। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले कि वेश्या ने मंगलाचर करके यात्रा आरंभ करी और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानिक वणिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप ऐसा क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हुए हैं। वेश्या का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से थोड़ी दूर गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे पेड़ के नीचे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद वेश्या ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची ऊंची देखकर अचंभा किया और नाव में बैल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी का शाप है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे, आप उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर वह महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे वणिक पुत्र, तू मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, फिर मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, व्रत करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसको इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब
तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण हो गई। फिर वह भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। अपने नगर के निकट पहुंचकर दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यदेव भगवान का पूजन करा, प्रसाद खाया और फिर अपनी पुत्री से कहा कि हे पुत्री, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू भी कार्य पूर्ण करके शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास आ गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यदेव रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देख कर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ और कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखित हो गया और वह बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीनहीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और वहां आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि यह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। उसके पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया, व्रत किया। उस दिन से वह हर पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा, व्रत करने लगा, कथा सुनने लगा और वह इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद स्वर्लोक को प्राप्त हुआ। 5वां अध्याय। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं और कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमान वश वहां नहीं गया और नहीं नमस्कार किया। जो ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया यह सब कुछ श्री सत्यनारायण भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर वापस ग्वालों के समीप आया और ग्वालों के पास बैठकर विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और प्रसाद खाया। तो भगवान की कृपा से सब पहले जैसा हो गया और वह दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने के बाद स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है। सबके सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब मैं उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर कुंड को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वेश्या ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भूभोग कर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कथा के साथ आरती जरूर बोलनी चाहिए। आइए अब हम श्री सत्यनारायण भगवान की आरती सुनते हैं। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, स्वामी अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रकट भये कलि कारण द्विज को दर्श दियो, स्वामी द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल भील कराल जिन पर कृपा करी, स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा, वेश मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी, स्वामी श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण जिन जिन रूप धरो, स्वामी जिन जिन रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सरयो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, स्वामी वन में भक्ति
भक्ति करे, मन वांछित फल दीना दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इस तरह आज मैंने आपको कार्तिक मास की श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा और आरती सुनाई। आशा करती हूँ ये आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।